ओम शांति। आज 16 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में प्राणेश्वर बाबा कहे, बच्चे गाते हैं, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे कौन आकर मुरली बजाते हैं। तुम अभी मुरली सुन रहे हो ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाबा से। शिव बाबा है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर दुख से बचाओ। बाबा कहे वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। फिर कहा कि यह सत्य नारायण की कथा भी है, अमर कथा भी है। तुम अभी इससे अमरपुरी का मालिक बनते हो अथवा नर से नारायण बनते हो। बाबा कहे संगम पर ही अमर बाबा पार्वतियों को कथा सुनाते हैं। एक पार्वती की बात नहीं है, सभी आत्मा पार्वतियों को अमरनाथ बाप आकर अमर कथा सुनाते हैं। फिर कहा कि मनुष्य इतना पत्थर बुद्धि बन गए हैं जो यह नहीं जानते कि यह जो बॉम्ब आदि बना रहे हैं वह अपना ही खून करते हैं, सारी दुनिया का भी खून करते हैं। अपने ही विनाश के लिए यह सारी तैयारी कर रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं उनके लिए विनश्यंती गाया हुआ है। और सेवा के लिए कहा कि जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, तो तुम्हारा प्रभाव बढ़ता रहेगा। बाबा कहे हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, क्योंकि यह रुद्र यज्ञ है ना, असुरों के विघ्न पड़ते रहते हैं। अभी बाबा ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। बाप ही आकर सर्व की सद्गति करते हैं। वही पतित पावन है, वही पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। और साथ में कहा कि भारत पारसपुरी था, आज का भारत क्या है और कल का भारत क्या है। आज के भारत में मनुष्य लड़ाई झगड़ा आदि करते रहते हैं, मांगते रहते हैं। कल का भारत संपन्न भारत होगा, इसलिए भारत को पारसपुरी कहा जाता है, जहाँ हीरे सोने जवाहरतों के महल रहते हैं। कल की ही बात है। और विशेष पढ़ाई पर अटेंशन दिलाते कहा कि बाप ज्ञान सागर हैं तो ज़रूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुमको और कुछ करने की दरकार नहीं है। स्कूल में सिर्फ कायदे से बैठना है। भल कितना भी बीमार हो तो भी मुरली मिस नहीं करनी है। पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। इसलिए गाया जाता है, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले, तब सदगति हो। वास्तव में यह है ज्ञान अमृत की बात। बाबा कहे तुम्हारे सचमुच ऐसे ही प्राण तन से निकलने हैं। फिर स्मृति दिलाई कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको न अपने घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। अब बाबा आए हैं सतो प्रधान बनाने। फिर कहा कि बाप यह सब राज बैठ समझाते हैं धारण करने के लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। साथ में कहा कि बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो ज़रूर बाप से वर्षा लेंगे। बाबा कहे अभी तुम बच्चों को बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए, क्योंकि तुमको अभी ज्ञान की समझ मिली है। और लास्ट में स्वउन्नति और सेवा का बैलेंस रखने के लिए कहा कि बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही बाप हैं। वही आकर आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग स्वीट साइलेंस होम में लगाओ। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आए हैं तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाबा आए हैं तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना
अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। आज मुरली से प्रश्न है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन से सीन तुम्हारे लिए नए नहीं है? उत्तर में बाबा कहे, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। आज मुरली में गीत बजा, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं, उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरा पॉइंट, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सुजान भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं, सर्वेंट कहने से ताजधारी स्वतः बन जाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। बाबा कहे, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने की विधि क्या है? चतुर सुजान बनना। क्योंकि बाबा कहे, पहले मैं करेंगे तो दूसरा आपको आगे आने नहीं देगा। दूसरे को आगे करने से वह आपके मार्ग में रुकावट नहीं डालेगा। आज का स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज बाबा कहे, अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जो गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होंगी। अर्थात एक फूल से ज्यादा जब सारे फूल मिलकर गुलदस्ता बन जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।